हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। मैं सत्या सर आप सभी का वैदिक इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले या फिर इंग्लिश स्पीकिंग सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश एक तरह से टफ लैंग्वेज होती है। उनको ये लगता है कि ये तो हमारी लोकेलिटी की लैंग्वेज नहीं है, या ये हमने बचपन से सीखा नहीं है, या छोटी क्लासेस में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, उस समय हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, तो ये हमारे लिए एक समस्या बन जाती है, एक प्रॉब्लम बन जाती है। उसके बाद हम सोचते रहते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना ये एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का। तो आज हमारी ये पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश को, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश कैसे स्टार्ट करनी है। देखो भी, ये क्लास दोनों के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, या जो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए है ना, स्पीकिंग सीखने के लिए भी, इंग्लिश को किस तरह बोलना है स्पीकिंग सीखने वालों के लिए भी ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश एक भाषा है और किसी भी भाषा को हम लोग इसलिए सीखते हैं ताकि हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, ओपिनियंस, नोशंस को या अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर कर सकें, या दूसरों के आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियंस, नोशंस को हम अंडरस्टैंड कर सकें, अगर दूसरों की फीलिंग को हम समझ सकें। लेकिन अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए हमारे पास सेंटेंस होना ज़रूरी है। बिना सेंटेंस बोले हम लोग अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, अपनी आइडियाज़ नहीं बता सकते। लेकिन किसी भी सेंटेंस को हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते। कोई ऐसी लैंग्वेज जिसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस वे में बोलना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग ना छोटे छोटे स्टेप से होकर बड़े लेवल तक जाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज जब हम लोग सीखने चलते हैं तो इसकी सबसे छोटी इकाई है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर। तो आइए शुरुआत करते हैं लेटर से। इंग्लिश बेसिक के फर्स्ट पार्ट है ये। इंग्लिश बेसिक का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आज हमारी क्लास 1 होने जा रही है। और इस क्लास 1 में हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। लेटर्स सबसे छोटी यूनिट है इंग्लिश की, लेटर्स। लेटर्स को हम लोग वर्ण भी कहते हैं, जैसे हिंदी में वर्ण होते हैं। पंजाबी च भी आप कह देंगे वर्ण, है ना। वर्णमाला जी होंगी अपनी, वर्ण होंगे ऊड़ा आड़ा ईड़ी ससा, पंजाबी च आप पढ़ते हैं। तो देखो, इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स हैं और इन 26 लेटर्स को हम लोग अल्फाबेट्स कहते हैं। याद रहे, आपके जो लोग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बात ध्यान देना जरूरी है कि अल्फाबेट्स कभी कभी अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए, अल्फाबेट्स अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई दे आपके क्वेश्चन में जो कि स्पॉटिंग एरर्स का हो, तो समझ आना कि ये गलत है, क्योंकि कभी भी अल्फाबेट्स हम लोग नहीं लिखते हैं। अल्फाबेट ही हमेशा होता है, एस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एस क्या है, आप लोगों के लिए कॉमन एरर है, तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अल्फाबेट हमेशा सिंगुलर होता है। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 26 लेटर्स हैं और लेटर्स को ही तो अल्फाबेट्स कहते हैं, तो अगर लेटर्स हो सकता है तो अल्फाबेट्स भी हो सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। अल्फाबेट एक है, सिंगुलर है। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक ही अल्फाबेट है, उस एक अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं। पंजाबी च तुसीं एक कहावत सुनी होनी है कि एक डब्बी विच 32 दाने, बुझण वाले बड़े सियाणे। एक डब्बी विच 32 दाने, यानी कि दंदां दी गल कर रहा है। तो अपना मूँह तो एक है ना, उस एक मूँह दे विच साडे कोल 32 दंद होंदे हैं। कईयां दे 32 तो वध भी होंदे ते घट भी होंदे, चलो अड्ड गल है, बट नॉर्मली देखिए ना 32 दंद होंदे हैं। तो दंद भावें 32 ने, मूँह तो एको ही है, सिंगुलर है। तो वही गल इत्थे लागू हो रही है। हुण जिहड़ा इंग्लिश च असीं लैटर देखते हैं, है ना, लैटर्स नूं फर्दर 2 पार्ट च डिवाइड किया होंदा है। इंग्लिश का जो ये लेटर्स हैं, इंग्लिश के लेटर्स को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला भाग है वॉवल्स, जिनको हम लोग वॉवल्स कहते हैं। इनको हिंदी में हम स्वर कहते हैं, पंजाबी च भी आप इन्हों स्वर कहते हैं। इंग्लिश में 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू। इंग्लिश में 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू। बचपन में आपने पढ़ा होगा। हिंदी में 11 स्वर बताए जाते हैं, तो 11 तो नहीं, मैंने एक स्वर को छोड़ दिया है क्योंकि उसकी हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ज़रूरत नहीं होती। तो इंग्लिश में जो स्वर है वो है अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ,
तो ये हिंदी के स्वर हैं, है ना। हिंदी में जो मात्राएं हम लोग लगाते हैं वो स्वर ही होते हैं। और पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3 स्वर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ 3 और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। लेकिन हमें एक स्वर की, जो कि री ऋषि होते हैं ना, री ऋषि, उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पर नहीं लिया है। तो ये सारे होते हैं वॉवल्स। और इन सब के अलावा जो बाकी बच जाए वो सारे के सारे क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि व्यंजन हैं। इसलिए लिखा मैंने रेस्ट अदर्स, यानी कि बाकी और जितने बच गए वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आपने आज तक ये सारी बातें सुनी होंगी, आपको भी पता होगा कि वॉवल्स इनको कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो आपको भी पता होगा। पर क्या आपने ये सोचा है कि आखिर ये वॉवल्स बनते कैसे हैं? आखिर किस बिहाफ पर हमने इन्हें वॉवल्स की संज्ञा दी है? और वॉवल्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्या हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश में इतने लेटर्स होते हैं, बस बात खत्म? ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे बने, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारी बातें जनरली आप लोगों को नहीं बताई जाती हैं। जब भी हम लोग अपने मुख से किसी भी शब्द को बोलते हैं, किसी भी वर्ण को बोलते हैं, तो हमारे मुंह से ना हवा बाहर निकलती है। अब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने के दौरान मुंह से हवा बिना किसी रोक टोक के बाहर जाती है, और उन्हीं को हम लोग वॉवल्स कहते हैं। ठीक है, कभी कभी जब हम लोग कुछ वर्ण बोलते हैं ना, तो हवा बिल्कुल बिना बेरोक टोक के बाहर जाती है, वही होते हैं हमारे वॉवल्स, यानी कि स्वर। और जिनको बोलने के दौरान हमारे दांत आपस में टच करते हैं, हमारे लिप्स जो है वो आपस में टच करते हैं, हमारी जो टंग है, जो हमारी जीभ है, वो भी ऊपर नीचे टच करती है कहीं ना कहीं, तो इससे हवा में रुकावट यानी कि रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये वॉवल्स बनाए गए हैं। तो याद रहे, आप बोल कर देखो ए, अगर आप ए बोलते हो तो इसमें हवा कहीं भी नहीं रुकती है। ई बोल कर देखो तो भी हवा कहीं नहीं रुकेगी, आई नहीं रुकेगी, ओ नहीं रुकेगी, यू में थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ यहाँ पर ना हवा रुक रही है। तो मैं आपको बता दूं कि यू जो है ना, इसको दो तरीके से हम लोग अटर कर सकते हैं। अटर का मतलब होता है प्रोनाउंस करना, बोलना। यू जो होता है इसको हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो इसको बोलते हैं हम लोग यू, इस तरह से यू बोलते हैं, और इसी यू को हम लोग आ भी बोलते हैं, आ। तो जब यू से आ की साउंड निकलती है, यू से जब आ की साउंड निकलती है तो वो स्वर है। तो वो क्या है? स्वर है, यानी कि वॉवल है। और यू से जब यू की आवाज निकले तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब ये तो आपने जान लिया कि ये जो स्वर हैं और ये जो कॉन्सोनेंट है ये कैसे बने, है ना। स्वर को कैसे बनाया गया, कैसे ये लैंग्वेज में डेवलप हुई। लेकिन इनकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है? देखिए, हिंदी या पंजाबी भाषा में हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें मात्राएं लगानी होती हैं। 12 खड़ी तुसी पढ़ी होनी है, 12 खड़ी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पढ़ते हैं, है ना। खखे नू कन्ना खा, खखे नू सिहारी, खखे नू बिहारी, है ना, खखे नू औंकड़, दुलौंकड़, इस तरह दी चीज़ां ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ लगाने हैं, 12 खड़ी पढ़ते हैं। तो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ करके लोड़ होती है। हिंदी में भी हम लोग मात्राएं लगाते हैं, इंग्लिश में तो हम लोग मात्राएं नहीं लगाते। इंग्लिश में ये 5 वॉवल्स ही हमारी हेल्प करते हैं किसी भी कॉन्सोनेंट को साउंड करने के लिए। ठीक है जी, आओ देखते हैं इनकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। तो देखो, इससे पहले कि हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की ज़रूरत पर जाए कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। ये देखो जी, आपने एक पॉइंट सुना होगा इंग्लिश में, आर्टिकल। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। ठीक है, आर्टिकल जो होता है, अगर मैं किसी से पूछूं कि हाँ जी आर्टिकल कितने तरह के होते हैं, जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं। मैंने पूछा जी कौन कौन से, कहते हैं सर ए, एन और द। ये गलत है। मेरा मतलब है कि ये इस तरह से कहना गलत है। इसको सही तरीका ये है कहने का कि आर्टिकल जो है वो 2 तरीके के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल कौन से हैं? जो कि निश्चित होते हैं, जो कि स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि खास होते हैं। जो निश्चित हो, स्पेसिफिक हो, खास हो, जिनके बारे में हमें कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हो या पहले से इन्फॉर्मेशन हो, उनको हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और इस आर्टिकल में क्या चीज़ आ जाता है? द। इसको द भी बोला जाता है, इसको दी भी कहा जाता है। अगर किसी
वॉवल साउंड वाले नाउन से पहले हमने आर्टिकल द लगाया है तो इसको दी बोलेंगे। जैसे फिल्मों में आपने सुना होगा दी एंड, ई एंड दी एंड, तो एंड में ई लगा हुआ है जो कि क्या है, वॉवल साउंडिंग दे रहा है। और वॉवल साउंडिंग से शुरू होने वाले नाउन से पहले अगर द लगा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, दी एंड। और इस वॉवल साउंडिंग के अलावा अगर और कुछ भी रहता है तो फिर हम लोग द बोलेंगे। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है इस द के लिए। खैर इस समय हमने द के बारे में नहीं पढ़ना, आर्टिकल का एक बहुत अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ये पूरा एक चैप्टर है ये, जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल इत्मीनान से बातें करेंगे, प्यार से बैठकर मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो फिलहाल हमें समझना है इनडेफिनिट आर्टिकल को। इनडेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है, ए और एन होता है, ठीक है जी। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन लगाया जाता है और ए एन इन दोनों का मतलब होता है, इन दोनों का ही मतलब होता है एक। पंजाबी च आपां कह देंगे एक, अब पंजाबी च भावें तुसी एक कह लो, हिंदी में चाहे आप एक कह लें, दोनों बातें सही है, ठीक है जी। अब देखो ए और एन जो है वो यूज कहाँ होते हैं, ए और एन लिखा मैंने यूज फॉर सिंगुलर, ऐसा ये मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, यानी कि ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं। और वो नाउन भी सिंगुलर जो है वो कैसा होना चाहिए, काउंटेबल वाला होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी अनकाउंटेबल चीज़ें हैं उनको भी हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, लेकिन उन चीज़ों से पहले हम आर्टिकल ए या एन नहीं लगा सकते। आर्टिकल ए या एन हमेशा उन सिंगुलर नाउन के लिए लगेगा जो काउंटेबल होंगे, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकेंगे, जिनको हम गिनती से गिन सकेंगे, ठीक है जी। अब आओ देखते हैं कि ये तो हमने जान लिया कि आर्टिकल ये चीज़ें हैं, अब इसका यूज़ कैसे करना है ये भी देख लो। देखो आर्टिकल का यूज़ हमेशा नाउन के लिए किया जाता है, आर्टिकल का यूज़ हमेशा नाउन के लिए किया जाता है। ये जो नाउन होगा ना, जब ये सिंगुलर होगा तो इससे पहले आर्टिकल ए या फिर एन हम लोग लगाएंगे। याद रहे यहाँ पर बात अभी सिर्फ हम ए और एन की कर रहे हैं, आर्टिकल द में क्या कंसेप्ट है इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो नाउन अगर सिंगुलर है और काउंटेबल है तो उससे पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं, आर्टिकल ए या फिर एन, ठीक है जी। कह रहे हैं कि नाउन है और नाउन से जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव आया हुआ है, एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं विशेषण, विशेषण। पंजाबी च भी आप विशेषण ही कह देंगे। विशेषण की होंदा है, जेड़ा नाम या पड़नाम की विशेषता दसे, जो संज्ञा या पंजाबी च आपां नाम या पड़नाम कह देंगे हैं, है ना। नाउन और प्रोनाउन नूं नाम या पड़नाम कहा जाता है पंजाबी विच। हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा होती है नाउन, नाउन को ही संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाउन हैं। नाउन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम को ही इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन भी अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, इसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि नाउन से पहले अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जो नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करे, कुछ भी डिस्क्राइब करे, अच्छा या बुरा, है ना, कुछ भी डिस्क्राइब करे, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, यानी कि जो विशेषता बताए नाउन की, ठीक है। अच्छा, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है तो आर्टिकल एन जो है या फिर आर्टिकल ए जो है, जो भी यहाँ पर आर्टिकल हमने लगाना है, वो जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव से पहले लग जाएगा, ठीक है। अगर एडजेक्टिव नहीं हुआ तो नाउन से जस्ट पहले आर्टिकल लग जाएगा, और अगर एडजेक्टिव है, नाउन के लिए आया हुआ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग आर्टिकल लगाएंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो नाउन है ना ये मालिक है, ये जो नाउन है ये मालिक है, और ये जो एडजेक्टिव है ना ये रिश्तेदार है नाउन का। ये कौन है, रिश्तेदार है, रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव है नाउन का। और ये जो आर्टिकल है ना ये नौकर है नाउन का। ये कौन है, ये नौकर है। तो ये जो नौकर है ये किसका नौकर है, अपने मालिक नाउन का नौकर है, ठीक है जी। नाउन जब तक सिंगुलर नहीं होगा तब तक यहाँ पर आर्टिकल ए या एन नहीं आ पाएंगे। और कह रहा है कि अगर नाउन सिंगुलर है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है,
तो देखो नौकर ने तो अपने मालिक के रिश्तेदार का भी ध्यान रखना है, यानी कि एडजेक्टिव का भी ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव की साउंडिंग किस तरह से हो रही है। अगर एडजेक्टिव की साउंडिंग हमारी वॉवल वाली है तो हम लोग इससे पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और अगर एडजेक्टिव की साउंडिंग कॉन्सोनेंट वाली है, इनिशियल साउंडिंग कॉन्सोनेंट वाली है, तो हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। लेकिन ये ए और एन आए किस लिए हैं, इस नाउन के लिए। समझ गए होंगे आप इस बात को। इसी चीज को हम लोग जरा एग्जांपल्स में देखें ना तो ज्यादा क्लियर होगा। आइए देखते हैं। हाँ जी, देखो ये इतने सारे मैंने नाउन यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये इतने सारे नाउन मैंने सिंगुलर नाउन यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे नाउन हैं, नाम है, सिंगुलर नाउन है। और कुछ नाउन्स के साथ उनके एडजेक्टिव भी आए हुए हैं, ऑनेस्ट मैन की बात की जा रही है तो मैन चाहे अपना नाउन है, लेकिन नाउन से पहले ये जो वर्ड ऑनेस्ट आया है ये इस मैन के लिए आया है, और इस मैन के बारे में बता रहा है कि जो ये मैन है ना ये ऑनेस्ट है, ईमानदार है। यानी कि एडजेक्टिव यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑनेस्ट यहाँ पर क्या बन रहा है, अपना एडजेक्टिव बन रहा है, और मैन क्या है, नाउन है। चलिए ये बिल्कुल शुरू से देखते हैं। हाँ जी, पेन सिंगुलर नाउन है, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल भी है और काउंटिंग में सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो इसमें पेन्स लगा होता, पेन्स प्लूरल हो जाता है। तो पेन ये सिंगुलर है और इसको बोलेंगे हम लोग कैसे, पेन। तो पे प आ रहा है और प इनमें से कोई नहीं है, यानी कि प जो है वो तो कॉन्सोनेंट साउंडिंग का हो गया, और कॉन्सोनेंट साउंडिंग का अगर होगा तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन के लिए क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ठीक है जी, अ लगाएंगे। और वॉवल साउंडिंग से शुरू होने वाले नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है जी, वॉवल साउंडिंग से जो नाउन शुरू होते हैं उनके लिए हम लोग एन लगाएंगे। अब बस लिखा है BUS बस, तो बी बस यानी कि ब और फिर सब, तो ब तो देखो बस से शुरुआत हो रहा है, ब से। अब ब तो कॉन्सोनेंट साउंडिंग का हो गया तो ए लग जाएगा। काइट क, तो काइट में तो क से बोलेंगे ना काइट, तो क हो जाएगा पहले। क तो हमारा इनमें से कोई नहीं है यानी कि वॉवल नहीं है, तो यानी कि ए हो जाएगा यहाँ पे। गेट में ग आ रहा है गेट, तो ये जो ग है ये तो वॉवल साउंडिंग में से है नहीं, तो ये तो कॉन्सोनेंट का हो गया, तो ये लगा देंगे। एप्पल में ए लगा हुआ है और इसे हम लोग बोलते हैं एप्पल। ए से शुरू होगा और ये जो ए है ये यहाँ पर यानी कि वॉवल में आया हुआ है, हमारे स्वर में आया हुआ है, यानी कि ये तो हमारा वॉवल साउंडिंग से शुरुआत हो रही है। इस नाउन की जो बोलने की शुरुआत है वो वॉवल से हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन, एन लगा देंगे। ठीक है जी, तो हमने ये नहीं देखना कि यहाँ पर ए लिखा है, ई लिखा है, आई ओ यू वॉवल वर्ड लिखा है। वर्ड लिखे होने से हमें कोई मतलब नहीं, हमने साउंडिंग देखनी है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बोलने की जो साउंडिंग है, इनिशियल साउंडिंग है, वो साउंडिंग वॉवल है या नहीं। साउंडिंग वॉवल होनी चाहिए तभी हम उसको एन लगा पाएंगे। अब देखो ऑरेंज में ऑरेंज ओ, तो ओ से यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, ओ जो है ये तो हमारा ये देखो वॉवल है यानी कि स्वर है ये हमारा, ये तो वॉवल में आ रहा है यानी कि क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ऑरेंज में जो आप पंजाबी च लिखिए तो ऑरेंज कूड़ा आप पावांगे, आ देखो कूड़ा लग्या पिया जिहड़ा कि अपना स्वर है, तो स्वर होने करके इत्थे की लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। वो भी देखो एप्पल च एप्पल पंजाबी च किवें लिखांगे, इस तरह एप्पल, तो इत्थे भी तो तुसी ईडी पा रहे हो ना, तो ईडी की है, स्वर है, देखो स्वर है, तो स्वर होने करके वॉवल होने करके इत्थे एन लग गया। पंजाबी वाले भी स्टूडेंट तुसी इत्थों समझ सकते हो, हिंदी दे विच भी समझ सकते हो, एंड समटाइम्स I will also describe this portion in English also, right? So come to the point, honest man। हम देखो मालक कौन है, मैन, ते रिश्तेदार कौन है, ऑनेस्ट।
अब ऑनेस्ट मैन जो है वो सिंगुलर है, तो या तो यहाँ ए या फिर एन कुछ तो आएगा, लेकिन ए लगाना है या एन लगाना है ये डिसाइड कौन करेगा, हमारे एडजेक्टिव की इनिशियल साउंडिंग। ऑनेस्ट लिखा है एच जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन बोलने में आवाज कैसी आ रही है, ऑनेस्ट। ओ आएगा जो कि हिंदी में कहाँ है, ओ यहाँ पर स्वर में है। और पंजाबी च भी आप ऑनेस्ट कहेंगे ओ, ठीक है। तो ये ऊड़ा आ जाऊगा, ऊड़ा जेड़ा की स्वर है, यानी कि की लग जाऊगा, एन लग जाऊगा। तब चाहे तुसी हिंदी तो समझ लो, चाहे तुसी पंजाबी तो समझ लो, गल उत्थे ही पैनी है। रेड एप्पल, एप्पल सिंगुलर है, रेड लिखा हुआ है आर, ये तो कॉन्सोनेंट साउंडिंग है, तो आ रेड एप्पल हो जाएगा। और अगर रेड नहीं लिखा होता, सिर्फ एप्पल होता, तो हम लोग ए के अनुसार क्या लगा देते, एन लगा देते, क्योंकि इसकी इनिशियल साउंडिंग क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, ईयर, तो ईयर को कैसे बोलेंगे, ई ईयर। कान, ईयर मतलब कान, तो देखो ई आ रहा है ना, जो कि हमारा क्या है, वॉवल है, तो क्या लग जाएगा, एन ईयर। अच्छा, YEAR, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसको भी लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। पंजाबी जब भी आप ईयर बोल रहे हैं, ईयर आए बोल रहे हैं आप, तो ये गलत है, इनू ईयर नहीं बोला जाता कदे भी, इनू हमेशा की बोलना यर बोलना, यया पंजाबी च यया होता है, हिंदी में या होता है, पंजाबी च यया होता है, यर। तो देखो ईयर बोलना गलत है, ईयर नहीं बोलांगे, इनू ईयर नहीं बोलना, सिर्फ यर बोलना है, यर। तो यर होने करके इत्थे की लगना चाहिए है, आ। तुसी अपनी इंग्लिश की कोई भी किताब खोल के देखो, उत्थे जे सिंगल यर की गल हुई है तो आ लग्या होया, ए लग्या होया। क्यों ए लगता है, क्योंकि इन्हू यर बोलते हैं, यर च या है, या जिहड़ा है ये अपने किसी भी वॉवल साउंड तो मैच नहीं करता। ठीक है जी। SSP, एस बोलांगे किवें, एस, तो ए से शुरू हो रहा है तो एन लग जाएगा। ठीक उसी तरह MLA, तो एम में पहले क्या लगेगा, ए, फिर म लिखोगे एम, तो ए जो है, ए होने की वजह से फिर यहाँ पर एन लग जाएगा। अच्छा, MA BEd, माई टीचर का जब हम लोग ऐसे लिखते थे ना बचपन में, तो हम लिखते थे MA BEd, है ना, ही इज एन MA BEd, एन MA BEd, एम में तो फिर ए पहले लगेगा, जो कि वॉवल साउंडिंग है, तो इसलिए एन हो जाएगा। यानी कि SSP हो या सिर्फ SP हो या MLA हो या MA BEd हो, शुरुआत तो ए से हो रही है ना, तो हम एन लगा देंगे, क्योंकि वॉवल साउंडिंग से इनकी शुरुआत हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये एक छोटी सी जो क्लास है, इस छोटी सी क्लास में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है या आपको लगता है कि हाँ जी सर इसमें और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, या आपका कोई डाउट रह जाए, या आपके मन में इन चीज़ों को लेकर कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, चाहे आप हिंदी में, चाहे आप पंजाबी में, चाहे तुम इंग्लिश में पूछना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम हियर टू डिस्पेल योर डाउट्स इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन योर माइंड। सो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना, मतलब वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रहे, अगर इसमें किसी भी बात में अगर आपको कोई भी शक है, तो मुझे कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो तुसी देखो ऊपर दिते हुए नंबर अनुसार, ठीक है, जो नंबर ऊपर मेंशन है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलो, जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त।